हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम देखने जा रहे हैं कि फाइनल अकाउंट के अंदर सस्पेंस अकाउंट किस तरह से आता है और उसको आप किस तरह से डील करेंगे। पहले तो आपको यह समझना है कि सस्पेंस अकाउंट एग्जाम्पल में दिया कैसे जाएगा और वो क्रिएट क्यों होता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट क्यों होता है, उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। जब अकाउंटेंट कहीं पे पोस्टिंग में मिस्टेक कर दे या कोई भी ऐसी मिस्टेक जो एक अकाउंट को इफेक्ट करे दूसरे को ना करे, सब्सिडियरी बुक्स के टोटलिंग में मिस्टेक हो जाए, इन दैट केस ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो क्वेश्चन में आपको कैसे देंगे, अब देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस का टोटल अलग अलग दे देंगे। ये देख लीजिए 9,87,600 एंड 9,86,600, या फिर दूसरे मेथड से दे सकते हैं। लेट मी शो यू। आपको 9,87,600 ही लिख के दिया है, लेकिन इधर 1,000 रुपया दिया है सस्पेंस अकाउंट, और ध्यान से देखिए वो क्रेडिट पे है। और जो दूसरा मेथड मैंने और करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा मेथड आपको टोटली अलग अलग दे दिया। ओके, सो अब यहां पे टोटल कम है। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस टैली करनी हो तो इधर 1,000 लिखना पड़ेगा। सो सस्पेंस अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस। अब एक्चुअली कहीं पे पोस्टिंग में मिस्टेक हुई होगी तो आपको एडजस्टमेंट में इस तरह की एक मिस्टेक दी जाएगी, और अगर कोई मिस्टेक इस तरह की नहीं दी जाए तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस है, आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। वो मैंने इधर क्वेश्चन नहीं दिया। लेकिन अगर ऐसे एडजस्टमेंट देते हैं कि टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, सेल्स बुक का टोटल 1,000 कम हो गया था, तो इस एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट सेल्स में ऐड कर दीजिए। सेल्स इज गिवन 6,05,800 ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, बाय सेल्स 6,05,800, इसमें आप ऐड कर देंगे अंडर कास्ट 1,000 और आउटर कॉलम में 6,06,800। तो जो टोटल कम हो गया था उसकी वजह से सेल्स अकाउंट का अमाउंट कम हो गया था, वो करेक्ट हो गया। अब इसी से रिलेटेड दूसरी चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉम्पनसेटिंग एरर। अपेरेंटली आपको सस्पेंस अकाउंट दिखाई नहीं देगा, ट्रायल बैलेंस टैलीड है, कहीं सस्पेंस अकाउंट वर्ड भी नहीं है, लेकिन दो ऐसी मिस्टेक्स हुई है जिन्होंने ट्रायल बैलेंस एक्चुअली एक अकाउंट पे इफेक्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल, टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹1,000। सेल्स का टोटल 1,000 ज्यादा हो गया, तो ये खाली सेल्स अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस टैली क्यों हुई? रीजन, outstanding wages ₹1,000 though recorded in wages account is omitted to be recorded in trial balance। आउटस्टैंडिंग वेजेस की अकाउंटेंट ने एंट्री डाल दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट पे दिखाना रह गया, 1,000 दिखाना रह गया और 1,000 सेल्स में ज्यादा दिखा दिया। ट्रायल बैलेंस टैली हो गई, देखने में ट्रायल बैलेंस टैली हो गई है, लेकिन अंदर दो मिस्टेक है। एक्चुअली इसका रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देख सकते हो, सस्पेंस से ही है। इनका एक एक इफेक्ट, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹1,000, तो सेल्स से मैं 1,000 माइनस करूंगा। सो बाय सेल्स it is 3,40,000 less overcast। आगे वाले एग्जाम्पल में अंडरकास्ट था, बी केयरफुल। तो बाकी आउटर कॉलम में 3,39,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में इंक्लूड हो चुका है, वेजेस को आप कुछ नहीं करेंगे, ये सेम टू सेम वेजेस आप ट्रेडिंग में दिखाएंगे। परचेस की फिगर सेम टू सेम आएगी, खाली आउटस्टैंडिंग वेजेस रह गए, वो आपको बैलेंस शीट में
लायबिलिटी साइड पे दिखाना है। लेट अस सी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाना है। सो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन इज ओवर। ओके, बाय बाय।